दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसने हमारे देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। आज पुलिस ने जिस तरीके से कानून तोड़ा, जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई, जिस तरीके से हाई कोर्ट की धज्जियां उड़ाई, ऐसे में कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच सोनम वांगचुक के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो चुका है और सरकार ने जिस तरीके से सोनम वांगचुक को आज दिल्ली के जंतर मंतर से उठवाया, ऐसे में पूरे देश में एक आक्रोश देखा जा रहा है। इस बीच बहुत सारे नामचीन हस्तियां सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़े होना शुरू हो चुके हैं। इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी ने देश के नाम एक खास संदेश छोड़ा है। बड़ा सवाल यह है, क्या सोनम वांगचुक 20 तारीख के आंदोलन में मौजूद रहेंगे? इसको लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, वो एक्सक्लूसिव खास वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। हमारी अपील को आप लोग ठुकराइएगा नहीं, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सोनम वांगचुक का सपोर्ट कर रहे हैं तो सोनम वांगचुक के सपोर्ट में लिखिए आई सपोर्ट सोनम वांगचुक, ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों इस समय सोनम वांगचुक के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो चुका है, क्योंकि सरकार ने आज सोनम वांगचुक के साथ जैसा व्यवहार किया, जैसा क्रूर व्यवहार किया, वो निंदनीय है। पूरा देश इस समय इस सरकार की निंदा कर रहा है। पूरा देश कह रहा है ये जो सरकार है ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये सरकार आंदोलन को कुचल देती है। इस सरकार ने लोकतंत्र को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। इस समय सोनम वांगचुक के समर्थन में कुछ मजबूत आवाजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो आवाजें सत्ता को हिला देती हैं। ऐसी मुखर आवाज़ों को दोस्तों मैं आपको दिखाने सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको प्रियंका भारती का ये खास वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आज प्रियंका भारती ने मोदी सरकार की जमकर धज्जियां उड़ाई। प्रियंका भारती ने कहा कि हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। निहत्थे वैज्ञानिक को, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन प्रदर्शन कर रहा था, उससे अपराधियों जैसा सुलूक करना ये बताता है कि हमारे देश में अब जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ चुका है। तानाशाह अपनी बौखलाहट में पागल हो चुके हैं। पहले 700 किसानों की शहादत, जो छात्र पेपर लीक का विरोध कर रहे थे उनका सर कपार फोड़ना, और अब दिल्ली में जंतर मंतर पर एक भूख हड़ताल पर 20 दिन से बैठे हुए व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्ति को, जो संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे देश के युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए, पेपर लीक्स ना हो उसके लिए, उनको उठा लिया गया है। आंदोलनकारी अभिजीत देव के दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा है कि उनको मारा पीटा गया है। ये कौन सा तरीका है? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया है। कोर्ट ने तो कहा था कि उनका हेल्थ पे ट्रैक रखना है, हेल्थ अपडेट लेते रहना है। कोर्ट ने उठा लेने के लिए कहा था क्या? तानाशाह पूरी तरीके से अपना आपा खो चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश में समस्याएं क्या चल रही हैं। आपके इसरो के साइंटिस्ट इसरो छोड़ के जा रहे हैं। एक वैज्ञानिक अनशन पर भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, कि स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हुए उनसे घबरा रहे हैं। समस्याओं का पता कैसे होगा इनको? देश में रहते कहाँ हैं? विदेश घूमते हैं, जब चुनाव होते चुनाव में आते हैं, प्रचार करते हैं, जाते हैं, क्योंकि इनके भीतर सनक है। सनक इस बात की कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने अपनी पॉकेट में रख रखा है। पर लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से आपका विरोध तो होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हर भाजपाई को ये कहने में शर्म आएगा कि मैं कभी भाजपाई था, क्योंकि देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से बर्बाद करने में एक कसर भाजपाइयों ने नहीं छोड़ी है। पूरा देश आपको देख रहा है और पूरा देश आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, और पूरा देश आपके विरोध में उठ खड़ा होगा। याद रखिएगा, संस्थाओं को पॉकेट में कर सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को पॉकेट में नहीं कर सकते हैं, और वो इस देश। तो दोस्तों आपने प्रियंका भारती को सुना, अब मैं आपको नेहा राठौर का एक ऐलान सुनाने जा रहा हूं। नेहा राठौर आज बहुत ज़्यादा मायूस हैं, साथ ही साथ वो इस सरकार पर गुस्सा भी हैं। इस सरकार की कार्यशैली को लेकर नेहा राठौर ने कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि ये जो सरकार है डरपोक सरकार है, ये बेशर्म सरकार है, ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। सुनिए नेहा राठौर ने क्या कुछ कहा। सरकार सोनम वांगचुक जी से प्रेम पूर्वक अनशन खत्म करने का निवेदन भी कर सकती थी। पहले सरकारें ऐसा करती थीं, लेकिन न भाजपा सरकार में इस्तीफे होते हैं, न ही निवेदन किया जाता है। भगत सिंह और उनके साथियों ने जब जेल में भूख हड़ताल की थी, तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके साथ ऐसी ही जबरदस्ती की थी। जाहिर है ब्रिटिशर्स के खास रहे लोगों की सरकार में भी यही होना था। तो प्रेम पूर्वक बात करने की बजाय इस सरकार को सैकड़ों पुलिसकर्मी भेजकर सोनम जी को जबरदस्ती उठवाना ज्यादा आसान लगा। हालांकि किसी कायदे के मिनिस्टर या सांसद को भेजकर एक बार बातचीत की जा सकती थी, लेकिन बातचीत लोकतंत्र की पहचान होती है, और ये सरकार ठहरी भाजपा सरकार।
ये आदमी जो भूख हड़ताल पर बैठा था, क्या ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैठा था? सोनम वांगचुक जी के अनशन के खिलाफ बोलने वाले हर इंसान पर लानत है। सिर्फ प्रियंका भारती, नेहा राठौर ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद भी इस समय सोनम वांगचुक के समर्थन में आ चुके हैं। आपको याद दिला दें, चंद्रशेखर आज़ाद पहले जंतर मंतर भी जा चुके हैं, सोनम वांगचुक से मुलाकात कर चुके हैं। आज जब चंद्रशेखर आज़ाद को पता चला कि पुलिस ने जबरन उन्हें वहां से हटा दिया, तो उन्होंने एक्स पर एक दमदार पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र एक बार फिर से शर्मसार हो गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी को सादा कपड़ों में पहुंचे पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन अस्पताल ले जाना तथा उनके साथियों के साथ मारपीट कर उन्हें हिरासत में लेना अत्यंत निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। इससे वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर महीनों तक धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी इसी तरह बलपूर्वक हटाया गया। अब सोनम वांगचुक जी के सत्याग्रह के साथ भी यही व्यवहार किया जा रहा है। क्या शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार केवल सत्ता की सुविधा तक ही सीमित रह गया? हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि सोनम वांगचुक जी को उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और दीर्घायु प्रदान करे। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद सरकार की पुल पट्टी खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र एक बार फिर से शर्मसार हो चुका है, क्योंकि जब जब इस देश में आंदोलन हुआ तब तब सरकार उस आंदोलन से डरी और उस आंदोलन को कुचलने का काम किया, और यही सोनम वांगचुक जी के सत्याग्रह के साथ भी हुआ। इस बीच सोनम वांगचुक जी की पत्नी ने देश के नाम एक खास संदेश भेजा है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या 20 तारीख को सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर आएंगे, पहुँचेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन 20 तारीख को होने जा रहा है। संसद का घेराव करने का एक प्लान बनाया गया है और चंद्रशेखर आज़ाद भी उस आंदोलन में शामिल होंगे। सुनिए सोनम वांगचुक जी की पत्नी ने क्या खास संदेश दिया है। तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है। इतने सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे, और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। मैम, क्या आपको लग रहा है कि सोनम की हंगर स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, डेफिनेटली ये तो उनकी रूल बुक का ही एक पार्ट है। ये तो हमको पता ही था कि वो कोशिश करेंगे कि जो मंडे, एक्चुअली ये जो पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक मिसाल है देश में कि जिस जेनजी को इतना उनके बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, उसी जेनजी ने ये दिखाया है कि कितने पीसफुल प्रोटेस्ट से, कितने सही तरीके से हम अपनी मांगों को आगे रख सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और इसीलिए सोनम वांगचुक इसके साथ ये जुड़े, बहुत ऑर्गेनिकली इसके साथ जुड़े, क्योंकि उनको यूथ की ये मांग बिल्कुल सही लग रही थी कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की ट्रांसपेरेंसी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए जो यूथ मांग कर रहे हैं, जो उनका भविष्य इस पर डिपेंडेंट है, वो बिल्कुल सही है मांग। और जो ये यूथ मूवमेंट चल रहा था, वो इसीलिए इसके साथ जुड़े ताकि ये गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ताकि वो अगर इसके साथ रहेंगे तो वो इसको गाइड कर सकते हैं इस मूवमेंट को। और वही हमने देखा कि पिछले 20 दिनों में जैसे सोनम पहले अनशन करते आए हैं पीसफुल प्रोसेस से, किसी को बिना तकलीफ दे हुए, वैसा चल रहा है। तो इसीलिए कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सके। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी, क्योंकि हर शहर ये प्लान कर रहा है कि वो उसी वक्त वो भी यात्रा करे। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब है उनकी तबीयत, बिल्कुल ठीक है। और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे। और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने, इंक्लूडिंग अभिजीत ने, जारी रखा है। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी, और वो होगा मंडे को जो प्लान है। तो हौसले को कोई भी बीमारी नहीं रोक सकती। वैसे सोनम वांगचुक कोई बीमार नहीं हैं। सरकार को तो बस बहाना चाहिए था कि सोनम वांगचुक को वहाँ से कैसे हटाया जाए, और सरकार को ये बड़ा मौका मिला। सरकार को चाहिए तो ये था कि अपने मंत्री को इस्तीफ़ा दिलवाते, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी इस्तीफ़ा दिलवाते, लेकिन उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं लिया और इसके बदले में सोनम वांगचुक को वहाँ से हटा दिया। हटाना चाहिए था अपने मंत्री को, लेकिन सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाकर सरकार ने अपने ही पैर पर कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार ली है। और कहा जा रहा है देश की जनता इस समय इस सरकार से
त्रस्त हो चुकी है, इस सरकार से नाराज़ चल रही है। आने वाले चुनाव में जनता इनको ज़रूर सबक सिखाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें चल रही हैं, इससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? नेहा राठौर, प्रियंका भारती के बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।